डियर स्टूडेंट्स, दो लफ्ज़ जो आपको पता है, बहुत कॉमन है। एक है टू, TOO, एक तो होता है ना टू TO2, लाहौर टू कराची, लेकिन एक होता है टू, TOO, और इसका मतलब ज़्यादा के सेंस में ये इस्तेमाल किया जाता है। टू मच, टू मैनी, टू कोल्ड, टू हॉट, टू ईजी, टू डिफ़िकल्ट, इस सेंस में। और इनफ होता है काफ़ी, कोल्ड इनफ, ओल्ड इनफ, ठीक है, इनफ फूड, ये इस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इन दोनों को हम नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब के साथ यूज़ करते हैं। किन के साथ करते हैं? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं हम। दोनों का फ़र्क क्या है? इनफ जो है वो अगर हम किसी नाउन के साथ यूज़ करें तो नाउन से पहले आता है, और अगर हम उसको किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ यूज़ करें तो उसके बाद में आता है। टू जो है वो हर नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आता है। टू हमेशा हर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से पहले आता है। इनफ को फिर देख लेते हैं और फिर रिपीट कर लेते हैं कि जो इनफ है दैट कम्स आफ्टर एन एडजेक्टिव, दैट कम्स आफ्टर an adverb, but it comes before a noun. After an adjective, enough plus an adjective कैसे आएगा? एग्जाम्पल देखिए, My friend wasn't intelligent enough to pass the exam. My friend was not intelligent enough. Intelligent क्या होता है? Adjective, और adjective के बाद में आया। एडवर्ब में भी देखिए इसी तरह आएगा, एडवर्ब के भी बाद में आएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। आई ड्रोव स्लोली इनफ टू एंजॉय ऑल द ब्यूटीफुल सीनरी। आई ड्रोव स्लोली इनफ, स्लोली इज एन एडवर्ब और उसके बाद लगाया इनफ सो दैट आई कैन एंजॉय द सीनरी। और फिर मैंने बताया कि जो इनफ है वो नाउन से बहरहाल पहले आता है। नाउन से पहले की एग्जांपल कि कैसे आता है पहले देख लीजिए। डू यू हैव इनफ मनी फॉर योर वेकेशन? डू यू हैव इनफ मनी फॉर योर वेकेशन? तो इसमें आपने देखा मनी इज अ नाउन और उससे पहले आया। रिपीट कर लेते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद आता है इनफ, जबकि नाउन से पहले आता है। और जो टू है जिसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा, टू मच, टू मैनी, तो जो टू है ये हम नाउन हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, हमेशा उसके बाद ही इस्तेमाल करते हैं। टू को हमने हमेशा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बाद इस्तेमाल करना है। और इसके लिए कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया, जब भी आप इस्तेमाल करेंगे टू इंटेलिजेंट, टू इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? बहुत इंटेलिजेंट। वेरी के सेंस में वेरी इंटेलिजेंट को आप कह सकते हैं टू इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव। और स्लोली एडवर्ब है, तो ही वॉज ड्राइविंग टू स्लोली, है ना, तो हम उसके साथ भी लगा सकते हैं। और नाउन जो हैं टू के साथ बाद में जो आते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, और वो कौन से हैं? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल हैं तो फिर आ जाता है टू मैनी स्टूडेंट्स, टू मैनी रुपीज, टू मैनी रोड्स, टू मैनी कार्स, ये सारे नाउन्स हैं काउंटेबल। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे तो फिर हम टू मच लगा सकते हैं, टू मच वाटर, ठीक है, टू मच पेन, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं तो इनके साथ मच लगा है। अब एक एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर आपने इनमें से कोई भी, यानी इनफ, टू, टू मच और टू मैनी, ये इस्तेमाल करना है। जिस जगह इस्तेमाल करना है वो भी आपको खुद लोकेट करनी है। बेसिकली जैसे आपको बताया कि 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से, फिर रिपीट कर रहा हूं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स।
Let's have a look at the exercise, and the first sentence of the exercise is, my friend isn't patient with his friends. My friend isn't patient with his friend. यहाँ पे patient जो है वो adjective है, इसके बाद आपने लगाना है क्या? My friend isn't patient enough with his friends. Patient enough with his friends. Next example. I don't have time to get everything done. अब ये time को qualify करना है दोनों में से किसी के साथ. So I don't have enough time. I don't have enough time to get everything done. Next example, number 3. I think the test was difficult. Difficult के साथ लगाना है. मेरा ख्याल है टेस्ट मुश्किल था और ज़्यादा मुश्किल के सेंस में. So I think the test was too difficult. The test was too difficult. एक और एग्जाम्पल देखिए. There is much salt in this soup. Much लगा हुआ है. Much से पहले लगाएंगे क्या? Too much. So there is too much salt in this soup. अगली एग्जाम्पल देखिए. You are walking slowly. We need to hurry up. You are walking slowly. बहुत slow. So you are walking too slowly. You need to hurry up. Next example. I am afraid I have many responsibilities. Responsibilities, countable noun है. I am afraid I have many responsibilities. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे I am afraid I have too many responsibilities. I have too many responsibilities. Next example. Siraj isn't working fast. Will never finish on time. Fast. Adjective है. Siraj isn't working fast enough. Siraj isn't working fast enough. इससे अगले एग्जाम्पल देखिए. I wish I were intelligent to pass this test. I wish I were intelligent. I was intelligent enough to pass this test. Next example. Is there food for dinner? क्या रात के खाने के लिए काफ़ी फूड मौजूद है? तो हम कहेंगे Is there enough food for dinner? Is there enough food for dinner? और लास्ट एग्जाम्पल देखिए. He types quickly, so he makes a lot of mistakes. He types too quickly, so he makes a lot of mistakes. Dear students, too or enough, इनके बारे में आपने जाना और देखा कि हम इनको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.